बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अंजाल पार्ट 8। सूरत अंजाल क्या है? मद हम बिस्तरी के दौरान जल्दी फारग क्यों हो जाता है, वजूहात और मुकम्मल इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको इस वीडियो में सूरत अंजाल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बालग नौजवानों और मर्दों में पाई जाने वाली एक मखसूस बीमारी है, और जो लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में पछताते हैं। हो सकता है आपने पहले भी इस बीमारी का नाम सुना होगा, अगर नहीं तो इस वीडियो में हम आपको इस बीमारी के बारे में बताएंगे। ये बीमारी क्यों लगती है और इस बीमारी की शिनाख्त क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें। किसी का भला करना सदका जारिया है। अल्लाह ताला सब बीमारों को शफाए कामला अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि सूरत अंजाल की बीमारी क्यों लगती है। सूरत अंजाल की अहम वजूहात फैश लिटरेचर, सिनेमा, टेलीविजन के खराब मनाजर देखना, ज़्यादा मुबाशरत, गर्म खुराक, चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, अगलाम बाजी, मुबाशरत की दरमियानी मुद्दत में तवील वक्फा, खौफ, ज़हनी कमज़ोरी, थकान, परेशानी और तनाव वगैरह है। नाज़रीन, मैंने अभी ये बताया कि ये बीमारी क्यों लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीमारी की शिनाख्त कैसे होती है। बीमारी की शिनाख्त मुबाशरत के वक्त औरत के मिलाद से पहले ही अंजाल हो जाना सूरत अंजाल की पहली इलामत है। कई बार दुखूल के अमल से पहले ही मादा मनविया निकल आता है, इसलिए मुबाशरत का अमल मुकम्मल नहीं हो पाता। इससे औरत तशना रहती है और मुतमईन नहीं होती। मर्द के दिल में नदामत, शर्मिंदगी और परेशानी के जज्बात व ख्यालात आ जाते हैं। सूरत अंजाल में मुब्तला लोग अच्छे खासे तंदुरुस्त होते हुए भी मरीज बन जाते हैं, जिसकी वजह से दिमागी हिजान, तेजी तबाह और जल्दबाजी की आदत है। सूरत अंजाल का ज़्यादातर इलाज खुद इंसान अपने हाथ में है। ये चीज़ कुव्वत ख्याली है। अगर मर्द ये यकीन करे कि वो एक आधे मिनट में ख़त्म हो जाएगा, जल्दी और जल्दबाजी का आदी हो, घबराहट और बेचैनी से बेतमादी के साथ इस फेल को शुरू करे, तो नतीजा जाहिर है। मुद्दत इमलाक को बढ़ाना घटाना इंसान के बस में है। प्रैक्टिस पर मुनस्सर है। जिस तरह गेंद बल्ला खेलने की मश्क है, इस फन में भी इंसान माहिर हो जाता है। तो इसी तरह फ़आल मिलाप भी तिब्बी व सेहती हिदायत के मुताबिक प्रैक्टिस के साथ साथ बेहतर कामयाब सूरत इख्तियार कर जाता है। मर्द को जल्दबाजी, घबराहट और परेशान ख्यालात से अपने आप को बचाना चाहिए। इसे कभी मजबूत और पुख्ता इरादों के साथ इस काम को अंजाम देना चाहिए। जो लोग इस माज में मुतला हों, इन्हें कुव्वत ख्याली से भी बहुत ज़्यादा इमदाद लेने की ज़रूरत है। तिब्बी नुक्ता नज़र से बेहतरीन तजवीज़ ये है, दुखूल के साथ साथ हरकत से परहेज करें। सिर्फ दुखूल करने के बाद इत्मीनान और सुकून से लेटे रहें और ख्यालात दूसरी अमूर की तरफ मरकूज करें या दूसरे मौजू पर बातें करें। अगर देखें कि मादे को अंदर रोक नहीं सकते तो एक आध मिनट के लिए अलग हो जाए। इसके बाद फिर दुखूल के साथ 1 मिनट खामोशी रहे। इसके बाद आहिस्तगी और नरमी से हरकत होनी चाहिए। इसी तरह इन हदायत के मुताबिक अमल करने से और प्रैक्टिस करते रहने से मर्द कामयाबी से इस फेल को अंजाम देने लगता है। जी नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल की वजूहात बताता हूँ। अमूमन सूरत अंजाल की कई वजूहात होती है। मसलन अगर मुबाशरत एक लंबे अरसे के बाद की जाए, जब मर्द में जिनसी ख्वाहिशात और इंतशार बेपनाह बेदार हो चुका हो, वो बेहद मुश्तिल हो, औरत भी नहायत ही खूबसूरत हो, या मर्द थका हुआ हो, भूखा हो, प्यासा हो या फिर बीमार हो। मुबाशरत से बेहतर गर्म दूध, गर्म पानी, गर्म चाय, कॉफ़ी या पेट भर का खाना खाया हो। अगर किसी के देखने या फिर किसी के आने का खतरा हो, सेक्स के बारे में सही मालूमात ना हो, इन हालात में मर्द औरत से पहले फारग हो जाता है। मर्द को फारग होने में घंटे नहीं, बस चंद मिनट लगते हैं। अगर कोई मर्द सही मायनों में सेक्स के बारे में जानता हो और इसे सेक्स टेक्निक्स का इल्म हो, वो ज़्यादा टाइम लगा सकता है। दरअसल जिस मर्द के तनासल के मुकम्मल तौर पर इश्तिहाल के साथ मुबाशरत कर सकता है, लेकिन अगर वो औरत से पहले फारग हो जाता है, इसकी वजह सिर्फ यही हो सकती है, इसे सेक्स का इल्म नहीं है। सूरत अंजाल के 2 अक़साम हैं। पहली किस्म में ऐसे लोग आते हैं जो करने से पहले फारग हो जाते हैं, और दूसरी किस्म में वो लोग आते हैं जो अपनी मुबाशरत शुरू करने के चंद सेकंड बाद ही अंजाल की हालत में पहुंच जाते हैं। ये दोनों हालतें अज़वाजी ज़िंदगी में ख़तरनाक साबित होती हैं। ऐसे मरीजों से औरत को जिनसी लज़्ज़त और तस्कीन नहीं पहुंचती। इन दोनों हालतों के मरीजों को चाहिए कि जल्द अज जल्द अपना इलाज करवाएं। आजकल के नौजवानों में सूरत अंजाल की बड़ी वजह मुज़जनी है। मुज़जनी की वजह से उसे तनासल में जो मसाइल पैदा होते हैं वो ये है, मसलन उसे खास का ढीलापन, उसे खास का पतलापन, उसे खास का छोटापन, उसे खास की कज्जी, उसे खास की कुताई, उसे खास की बारीकी, उसे खास की नाहमवारी, उसे तनासल में टेढ़ापन, उसे खास का मस्कुलर फ्रैक्चर और उसे तनासल का जड़ से कमजोर हो जाना या उसे खास के दरमियान रिंग सा बन जाना जैसी खराबियां शामिल हैं। नाज़रीन, ये थी सूरत अंजाल की वजूहात। अब मैं आपको सूरत अंजाल की ज़रूरी एहतियाती तदाबीर बताऊंगा जिस पर अमल करके सूरत अंजाल के मरीज इस मर्ज़ से बच सकेंगे।
सूरत अंजाल से बचने के लिए एहतियात लाजम है। गंदे ख्यालात, मूड जनी, गंदी फिल्में देखना बिल्कुल तर्क कर दें और बाजारी अद्वियात के बजाय अपनी खुराक पर तवज्जो दें। ताज़ा सब्जियां और फल लाजमी इस्तेमाल करें। जैसा कि आप जानते हैं, ग़िज़ा और परहेज़ अज़ाले अमाज़ में बहुत मामूल होते हैं। ज़्यादा गर्म ग़िज़ाओं, मछली, मुर्ग, अंडा, गाय का गोश्त, मिर्च और गर्म ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल न करें। ग़िज़ा में बकरी या भेड़ का गोश्त, कद्दू, टिंडे, खुरफा का साग, पालक, मूली, शलजम, चुकंदर, सेब और माल्टे वगैरह खाएं। नाज़रीन, अभी मैंने आपको सूरत अंजाल की 33 तदाबीर और परहेज़ के बारे में बताया। अब मैं आपको सूरत अंजाल के इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज बशमूल सूरत अंजाल के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती यानी तिब्बी तरीका इलाज ही है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नाई डॉक्टर्स, हुक्मा, हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज़ अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख़वातीन हज़रात अपने जिनसी पेचीदा और पेचीदा इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों और फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मशहूरात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद सूरत अंजाल का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर होने पर सूरत अंजाल का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। यही वजह है कि हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दुहाने का सूरत अंजाल के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है ये मर्ज़ का सिर्फ चंद ही दिनों में मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दुहाने के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सूरत अंजाल का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज करवाकर भी और तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी सूरत अंजाल जैसे जिनसी मर्ज़ में मुबतला हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ये अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दुहान तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मुसीबत से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। अगर हमारी नौजवान नस्ल इन हदायत पर अमल करेगी तो इंशाल्लाह सूरत अंजाल जैसे मर्ज़ से दूर रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।